आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कानून की जानकारी में। देखिए, आजकल अपने भारत देश में एक टॉपिक बड़ा जोरों से चर्चा का विषय बना हुआ है, बड़ी सुर्खियों का विषय बना हुआ है। आप जब भी न्यूज़ चैनल की न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात हर न्यूज़ के अंदर आ रही है वो ये बात आ रही है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेके। जी हाँ, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर एक मामला जो है वाराणसी के अंदर चल रहा है। उस वाराणसी के कोर्ट के अंदर जो है ये बात बोली गई है कि हिंदू पक्ष के द्वारा जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर जो है हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि वहाँ पर जो है कि वहाँ पर शिवलिंग पाया गया है। और हिंदू पक्ष बोलता है कि वहाँ पर पहले जो है मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर जो है वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। तो इस प्रकार के दावे हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। वहीं जो है मुस्लिम पक्ष ये बोलता है कि वहाँ पर इस प्रकार के कोई भी अवशेष नहीं है। जो हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर जो है शिवलिंग है, वो एक्चुअल में शिवलिंग नहीं है, वो लोग उसे फुआरा बता रहे हैं कि वो भाई वो फुआरा है। तो इस प्रकार की कई सारी बातें जो हैं आजकल हमारे देश के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। और इससे भी ज़्यादा चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो बना हुआ है हमारा पूजा स्थल कानून 1991। जी हाँ, पूजा स्थल कानून 1991, जिसका सहारा लेकर मुस्लिम पक्ष ये बोल रहा है कि पूजा स्थल कानून के द्वारा जो है भाई किसी भी चीज़ की जो भी स्थल है उसको यथा स्थिति के अंदर ही रहना चाहिए। परंतु विषय जो है ये यथा स्थिति का विषय नहीं है। विषय जो है इसके अंदर जो हम मानने हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल कानून 1991 किसी धार्मिक स्थल के चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता। जी हाँ, क्योंकि पूजा स्थल के जो भी कानून 1991 के अंदर हमारी जो केंद्र की सरकार थी, नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, उन्होंने जो ये कानून बनाया था, उस कानून के अनुसार जो है अगर आप जो है कि भाई जो बोलते हैं कि भाई धार्मिक स्थल के चरित्र का पता लगाना, ऐसा कोई भी प्रोविजन उस कानून के अंदर नहीं किया गया। यही बात जो है हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने कही है। अब देखिए, इस कानून के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पूजा स्थल कानून एक्चुअल में है क्या और ये किस पर्पज़ से पूजा स्थल कानून को लाया गया था। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि इस विषय पर क्या है कि इस पूजा स्थल कानून के बारे में जो क्यों ऐसा माहौल हमारे देश के अंदर बना हुआ है कि मुस्लिम पक्ष जो है इस कानून का सहारा लेकर जो ये इस तरीके की बातें बोल रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस कानून की कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में जो आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, क्या कहता है पूजा स्थल कानून 1991। देखिए, कानून की धारा 2 कहती है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूदा किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में लंबित है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, पूजा स्थल कानून 1991 ये बोलता है कि मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को कोई किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में कोई याचिका, इट मीन्स मान लीजिए किसी मंदिर के विषय में या किसी मस्जिद के विषय में किसी ने कोई याचिका डाली हुई है, तो इस कानून के अनुसार जो है वो सभी याचिकाओं को बंद माना जाएगा। जी हाँ, एक बहुत बड़ी धारा जो है इस पूजा स्थल कानून 1991 के अंदर ऐड की गई थी। वहीं अगर मैं बात करूँ धारा 3 की, धारा 3 ये बोलती है कि इस धारा के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदलने की अनुमति नहीं है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि किसी पूजा स्थल को एक ही धर्म के अलग वर्ग के लिए भी ना बदला जाए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी धारा का जो सारा मुस्लिम पक्ष की ओर से लिया जा रहा है वो यही धारा है जो ये बोलती है कि किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह से आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल के बदलने की अनुमति नहीं होगी। फॉर मान लीजिए अभी जैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है, उस मस्जिद के अंदर अब मुस्लिम हिंदू पक्ष बोल रहा है कि वहाँ पर मंदिर था भगवान शिव का, तो इस कानून का सहारा लेकर मुस्लिम पक्ष कोर्ट में ये कह रहा है कि ये धारा जो है इस प्रकार का जो है बदलने की अनुमति नहीं देती है। तो इस धारा को खत्म करने के लिए भी और इसकी संवैधानिकता की जांच करने के लिए भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो अब देखते हैं धारा 4A अगली धारा जो हम देखते हैं धारा 4 सबसेक्शन 1 जो है इसका क्या बोलता है। इस कानून की धारा 4 सबसेक्शन 1 कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसे ही बरकरार रखा जाएगा। मान लीजिए
15 अगस्त 1947 को कोई मंदिर जिस भी यथा स्थिति के अंदर जो मंदिर था या मस्जिद था या कोई गुरुद्वारा था, वो जो है उसी चरित्र में रखा जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी धारा जो इस पूजा स्थल कानून के अंदर ऐड की गई, इसका भी सहारा लेकर जो है मुस्लिम पक्ष इस प्रकार के दावे कर रहा है कि अब ज्ञानव्यापी मस्जिद को भाई जो है मंदिर के अंदर ना बदला जाए, या फिर जो कई तरह की बातें जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा कही जा रही है। वहीं मैं बात करूं धारा 4 सबसेक्शन 2 इसका क्या बोलती है, क्या धारा ये बोलती है, वो बोलती है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को परिवर्तित करने के संबंध में किसी भी अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल है उस पर जैसे भी यथास्थिति है उसमें कोई भी कार्रवाई अब जो है न्यायालय के अंदर शुरू नहीं की जा सकती। यदि पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ हो तो उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये इस प्रकार की बात जो बोली गई है, और इस धारा का उपयोग भी जो हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 1000 वर्ष पहले जो विदेशी आक्रांताओं की वजह से हिंदू पक्ष के कई मंदिर जो है तोड़ दिए गए थे। तो अब जो इसके अंदर बात बोली गई है कि भाई ये बहुत समय 15 अगस्त से पहले तोड़े गए हैं, क्योंकि इसके अंदर ये भी बोला गया यदि पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ हो तो उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। पर लेकिन हिंदू पक्ष इसके अंदर ये कहता है कि भाई ये इस कानून के अंदर बदलाव किया जाना चाहिए, और जो भाई ये 15 अगस्त से बाद वाली परिस्थिति के अंदर भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए। परंतु देखिए इसके कानून के अंदर जो साफ साफ प्रावधान किया गया है वो है 15 अगस्त 1947 के बाद का इसके अंदर प्रावधान। वहीं अगर अब हम बात करें धारा 5 की, तो धारा 5 में इसमें प्रावधान किया गया है कि यह कानून श्री राम जन्मभूमि मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे या अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। जी हाँ, ये सेक्शन के अंदर इसके अंदर क्लोज किया गया है कि भाई अब ये जो कानून बना है ये राम जन्मभूमि मामले के ऊपर लागू नहीं होगा, इसलिए शायद राम जन्मभूमि का मामला जो है उसके ऊपर कोर्ट ने जो है पूरी तरीके से डिसीजन दे दिया। अब देखिए ये विषय उठा क्यों, ये विषय देखिए एक भाजपा नेता भी है और जो एक अच्छे एडवोकेट है अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने जो है लास्ट ईयर एक याचिका दाखिल करी। उस याचिका के अंदर उन्होंने कई सारी बातें कही। उस याचिका के अंदर उन्होंने यह कहा कि यह कानून जो है मतलब पूजा स्थल कानून जो है, यह कानून जो है भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच भेदभाव करता है। इसमें राम जन्म स्थल को छोड़ दिया गया परंतु मथुरा में कृष्ण जन्म स्थल को नहीं छोड़ा गया, जबकि दोनों ही विष्णु के अवतार है। उन्होंने अपनी याचिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा। उन्होंने साथ ही यह कहा कि यह कानून अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों को धर्म के पालन, उसके प्रचार के मिले अधिकारों को बाधित करता है। उन्होंने कहा कि ये कानून जो है, इस कानून को बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं था, क्योंकि 1991 के अंदर ये जो कानून बनाया गया था तत्कालीन जो है नरसिम्हा राव की सरकार ने पूजा स्थल कानून 1991 के अंदर बनाया। तो उन्होंने कहा कि पूजा स्थल से संबंधित कोई भी मामला जो है वो केंद्र सरकार का विषय नहीं होता। केंद्र सरकार को ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान में तीर्थ स्थल और पब्लिक ऑर्डर राज्य का विषय है। उन्होंने ये सब बातें उसके अंदर अपनी याचिका के अंदर कही। उन्होंने बोला कि यह कानून धार्मिक स्थल की यथास्थिति बनाए रखने के नाम पर लाया गया। भारत से बाहर के धार्मिक स्थल केंद्र सरकार का विषय और देश के अंदर तीर्थ स्थल जो है वो राज्य सरकार का विषय, इसलिए केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। इसे कानून को खत्म किया जाए। इस प्रकार की बातें जो है उन्होंने अपनी याचिका के अंदर कही। उन्होंने कहा कि संसद कानून बनाकर ऐतिहासिक गलतियों को सही नहीं ठहरा सकती। अगर धार्मिक स्थलों की स्थिति के लिए कट ऑफ तय करना ही है तो वर्ष 1192 होना चाहिए, 1192 होना चाहिए। तो ऐसी कई सारी बातें उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 26 का, संविधान के अनुच्छेद 25 का, 26 का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद जो है 29 और 49 का सीधा उल्लंघन कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 14 का समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसी कई सारी बातों को लेकर जो है ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करी गई। उन्होंने अब देखिए, और अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने एक फरमान के अनुसार मथुरा के मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर सीढ़ियों में लगा दिया
ताकि जो भी वहाँ नमाज पढ़ने जाए उन बूतों पर पैर रख कर जाए। तो ऐसी कई सारी बातें हमारे देश के अंदर कही जा रही है कि हिंदुओं को ये अपमानित करने वाला कानून है, या फिर हिंदुओं को ये कानून जो है एक गलत है, हिंदुओं के पक्ष में ये कानून नहीं है। तो ऐसी कई सारी बातें जो है इस कानून को लेकर कही जा रही है, तो इसलिए ये चर्चा का विषय हमारे देश के अंदर बना हुआ है। तो आप लोगों को इस कानून की जानकारी होनी चाहिए कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो ये मामला उठा, तो इस मामले के अंदर जो है क्या कहता है पूजा स्थल कानून 1991। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।